हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्टडी ट्रायंगल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, हम पढ़ रहे थे एसएससी जीडी के लिए स्टैटिक जीके। जो हमारा टॉपिक था भारत के पर्वत, वो हमने पिछली क्लास में कुछ प्रश्न कर लिए थे और कुछ रह गए थे। तो आज हम उन बाकी सभी प्रश्नों को कवर करेंगे। तो चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। जी हाँ दोस्तों, अगर आप भी एसएससी जीडी की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए ये क्लास बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो चलिए, पहला प्रश्न आपके सामने। किस हिमालय चोटी को सागर माथा कहते हैं? जी हाँ दोस्तों, हिमालय की कौन सी चोटी है जिसको हम सागर माथा कहते हैं? ऑप्शन है नंगा पर्वत, धौलागिरी, माउंट एवरेस्ट या कंचनजंगा। बताइए इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। किस हिमालय चोटी को हम सागर माथा कहते हैं? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, माउंट माउंट एवरेस्ट को हम सागर माथा कहते हैं। ये आपको ध्यान रखना है। प्रश्न नंबर 2 आपके सामने। एडमंड हिलेरी तथा तेंजिंग नॉर्वे द्वारा विश्व की सर्वोच्च पर्वत चोटी माउंट एवरेस्ट पर सबसे पहले किस वर्ष विजय प्राप्त की गई थी? जी हाँ दोस्तों, सबसे पहले विश्व में एडमंड हिलेरी और तेंजिंग नॉर्वे जो हैं वो सबसे जो भारत का सर्वोच्च पर्वत चोटी है माउंट एवरेस्ट, उस पर इन्होंने विजय प्राप्त की थी। तो बताइए वो किस वर्ष की थी, कौन सा वर्ष था? तो ऑप्शन है 1898, 1953, 1957 या 1969। तो बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जो है 1953 में इन्होंने विजय प्राप्त की थी। ये आपको ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा नंदा देवी चोटी है। आपको बताना है नंदा देवी जी चोटी क्या है। तो ऑप्शन है असम हिमालय का भाग है, कुमायूं हिमालय का भाग है, नेपाल हिमालय का भाग है या पंजाब हिमालय का भाग है। आपको बताना है जो नंदा देवी चोटी है वो कौन से हिमालय का भाग है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बताइए। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। कुमायूं हिमालय का भाग जो है नंदा देवी चोटी है। ये आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा हिमालय पर्वत की एक श्रेणी अर्कानयोमा कहाँ स्थित है? आपको बताना है जो हिमालय पर्वत है उसकी एक श्रेणी अराकानयोमा ये कहाँ पर स्थित है। ऑप्शन है बलूचिस्तान, म्यांमार, नेपाल या थाईलैंड। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, म्यांमार में जो है अराकानयोमा जो है हिमालय पर्वत की श्रेणी है। ये आपको याद करने है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट हमारा प्रश्न नंबर 5। जम्मू कश्मीर में स्थित निम्नलिखित पर्वत श्रेणियों का पूर्व से पश्चिम की ओर क्रम होगा। जी हाँ दोस्तों, जम्मू कश्मीर में जो पर्वत श्रेणी है उसका हमें क्रम बताना है पूर्व से पश्चिम की ओर। इस तरह से आपको क्रम बताना है पूर्व से पश्चिम की ओर। क्या क्या है आप देख सकते हैं। जास्कर श्रेणी, पीर पंजाल श्रेणी, काराकोरम और लद्दाख। तो आपको ध्यान रखना है। सबसे पहले क्या हो जाएगी? सबसे पहले हो जाएगी आपकी सबसे पहले हो जाएगी काराकोरम, लद्दाख और जास्कर, उसके बाद पीर पंजाल। तो आपको ध्यान रखना है सबसे पहले हो जाएगी काराकोरम, फिर उसके बाद लद्दाख, फिर उसके बाद जास्कर और उसके बाद पीर पंजाल। तो आपका कोड बना 3412। कौन सा है? ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट हमारा भारत की सर्वोच्च पर्वत श्रेणी कौन सी है? आपको बताना है जो भारत की सर्वोच्च पर्वत श्रेणी है, जो भारत की सबसे ऊंची पर्वत की श्रेणी है वह कौन सी है। ऑप्शन है गॉडविन ऑस्टिन, कंचनजंगा, नंदा देवी या एवरेस्ट। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, गॉडविन ऑस्टिन जो है भारत की सबसे ऊंची चोटी है जिसको हम K2 के नाम से भी जानते हैं। ये आपको ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा कुल्लू घाटी निम्नलिखित पर्वत श्रेणियों के बीच अवस्थित है। जी हाँ दोस्तों, अगर कुल्लू घाटी की बात करें, घाटियों के बारे में मैंने आपको बता दिया था कि कुल्लू घाटी निम्नलिखित पर्वत की श्रेणियों के बीच में अवस्थित है। आपको बताना है कौन सी पर्वत श्रेणियां हैं जिनके बीच में कुल्लू घाटी है। तो ऑप्शन है धौलाधार और पीर पंजाल, रणज्योति तथा नागटिब्बा, लद्दाख तथा पीर पंजाल, मध्य हिमालय तथा शिवालिक। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर एक, धौलाधार और पीर पंजाल के मध्य में कुल्लू घाटी स्थित है। ये आपको ध्यान रखना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर एक। चलिए अगला है हमारे सामने। उत्तराखंड का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है। आपको बताना है जो उत्तराखंड राज्य है, उत्तराखंड का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है। ऑप्शन है बद्रीनाथ, केदारनाथ, कामेत या नंदा देवी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, नंदा देवी जो है उत्तराखंड का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है। ये आपको ध्यान रखना है। प्रश्न नंबर 9 है आपके सामने। शिवालिक श्रेणी का निर्माण हुआ। जी हाँ दोस्तों, अगर शिवालिक श्रेणी की बात करें, शिवालिक पर्वत का बात करें तो वो क्या हो जाएगा? ऑप्शन है एलियोजोइक, पैलियोजोइक, मेसोजोइक या सेनोजोइक। तो इसका राइट आंसर बताइए क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सेनोजोइक श्रेणी। जो शिवालिक श्रेणी है वो सेनोजोइक से इसका निर्माण हुआ है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा हिमालय का दूसरा सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कंचनजंगा भारत के किस राज्य में स्थित है? जी हाँ दोस्तों, हिमालय का जो दूसरा सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है जिसका नाम है कंचनजंगा, वो भारत के कौन से राज्य में है ये आपको बताना है। ऑप्शन है असम, उत्तराखंड, सिक्किम या हिमाचल प्रदेश। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सिक्किम राज्य में जो है हिमालय की सबसे जो दूसरी पर्वत शिखर है कंचनजंगा जो है, ये आपको ध्यान रखना है सिक्किम राज्य में स्थित है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा
निम्नलिखित में से सबसे प्राचीन पर्वत श्रेणी कौन सी है? जी हाँ दोस्तों, ये जो ऑप्शन दिए हुए हैं हिमालय, अरावली, विंध्य और सतपुड़ा, इन चारों में से हमें बताना है जो सबसे प्राचीन पर्वत श्रेणी है वह कौन सी है। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अरावली जो है। अरावली जो है सबसे प्राचीन पर्वत श्रेणी है, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए अगला प्रश्न है हमारे सामने। भारत में निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत श्रेणी केवल एक राज्य में फैली हुई है? जी हाँ दोस्तों, भारत में बताना है हमें निम्नलिखित में से, इन चारों में से कौन सी पर्वत श्रेणी है जो केवल एक ही राज्य में फैली हुई है, दूसरे राज्य में नहीं है। ऑप्शन है अरावली, सतपुड़ा, अजंता या सह्याद्री। तो बताइए इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अजंता जो है भारत के एक ही राज्य में फैली हुई है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा, भारत में सबसे प्राचीन वलित पर्वतमाला कौन सी है? जी हाँ दोस्तों, जो हमारा हिमालय पर्वत है वो एक वलित पर्वत है। तो आपको बताना है जो सबसे पुरानी पर्वतमाला है, वलित पर्वतमाला, ये आपको बतानी है। ऑप्शन है विंध्याचल, सतपुड़ा, अरावली या नीलगिरी। तो बताइए क्या आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? प्रश्न नंबर 13 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। मैंने पहले ही बताया सबसे प्राचीन पर्वतमाला कौन सी है, अरावली पर्वतमाला है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा, अरावली पर्वत की सर्वोच्च शिखर क्या है? जी हाँ दोस्तों, जो हमारी सबसे प्राचीन पर्वतमाला है अरावली पर्वत, उसका सर्वोच्च शिखर, उसका सबसे ऊंची चोटी की बात करें वो क्या हो जाएगी? ऑप्शन है गुरु शिखर, शेर, दोदा बेटा या अमरकंटक। तो बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, गुरु शिखर जो है अरावली पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा पश्चिमी घाट। जी हाँ दोस्तों, हमें पश्चिमी घाट के बारे में बताना है। पश्चिमी घाट क्या है? ऑप्शन है एक अवशिष्ट पर्वत, एक मोड़दार पर्वत, एक भ्रंश कगार या एक ज्वालामुखी पर्वत। जी हाँ दोस्तों, अगर पश्चिमी घाट की बात करें तो ये क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, एक भ्रंश कगार है। ये कगार की बात ही है। अगर हम भारत की बात करें तो यहाँ पर ये भारत का एरिया, यहाँ पर ये थोड़ी थोड़ी जगह पर ये इसको क्या बोलते हैं? पश्चिमी घाट बोलते हैं। और इस एरिया में जो होता है ये पूर्वी घाट कहलाता है। तो ये आपको ध्यान रखना है, ये एक भ्रंश कगार है पहाड़ियों की। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट हमारा प्रश्न नंबर 16, निम्नलिखित में से किस पर्वतमाला को सह्याद्री के नाम से जाना जाता है? जी हाँ दोस्तों, एक पर्वतमाला है जिसको हम सह्याद्री बोलते हैं। वो कौन सी पर्वतमाला है? ऑप्शन है सतपुड़ा, पश्चिमी घाट, पूर्वी घाट या अरावली। तो बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पश्चिमी घाट को ही हम सह्याद्री बोलते हैं। यह आपको ध्यान रखना है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट हमारा, प्रायद्वीपीय भारत में उच्चतम पर्वत चोटी है। आपको बताना है जो भारत का प्रायद्वीपीय एरिया है, ये नीचे का जो एरिया है, इसमें सबसे उच्चतम पर्वत चोटी, सबसे ऊंची पर्वत की चोटी कौन सी है? ऑप्शन है अड़ाईमुड़ी, दोदाबेटा, महेंद्रगिरी या नीलगिरी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर एक, अड़ाईमुड़ी जो है प्रायद्वीपीय भारत की सबसे ऊंची चोटी है। ये आपको ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट हमारा, पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट पर्वत श्रेणियों का सम्मिलन स्थल है। जी हाँ दोस्तों, अगर हम भारत की बात करें तो यहाँ पर इस एरिया में ये पूर्वी घाट हो जाएगा, ये पश्चिमी घाट हो जाएगा। यहाँ के मिलन का जो एरिया है वो कौन सी पर्वतमाला है जो यहाँ पर मिलती है, आपको बताना है। ऑप्शन है पालिनी पहाड़ी, नीलगिरी पहाड़ी, अन्नामलाई पहाड़ी या सेवराय पहाड़ी। तो बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नीलगिरी पहाड़ी जो है पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट का मिलन बिंदु है। ये आपको ध्यान रखना है। प्रश्न नंबर 19 आपके सामने, भारत के सबसे दक्षिणी भाग में स्थित पहाड़ियाँ निम्न में से कौन सी है? आपको बताना है जो भारत का सबसे दक्षिणी भाग है उसमें स्थित जो पहाड़ियाँ है वो कौन सी है? ऑप्शन है नीलगिरी, कार्डमम, पालिनी या अन्नामलाई। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, कार्डमम, जिसको हम इलायची की पहाड़ियाँ भी बोलते हैं। ये जो है भारत की सबसे दक्षिणतम पहाड़ी है, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है हमारा, पूर्वी घाट पर्वत श्रेणी का सर्वोच्च शिखर है। जी हाँ दोस्तों, अगर हम पूर्वी घाट पर्वत श्रेणी का सबसे ऊंचा शिखर की बात करें, जी हाँ दोस्तों, अगर हम भारत में देखने की कोशिश करें तो ये पूर्वी घाट होता है। तो इस पूर्वी घाट में जो पर्वतमालाएं हैं उसमें सबसे सर्वोच्च शिखर वाली चोटी कौन सी है, उसका क्या नाम है, आपको ये बताना है। तो ऑप्शन है पंचमढ़ी, महेंद्रगिरी, दोदाबेटा या अनाईमुड़ी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, महेंद्रगिरी जो है भारत में पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी है या सबसे ऊंचा शिखर है, आपको ध्यान रखना है। तो दोस्तों ये थे कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न जो आपकी एसएससी जीडी परीक्षा के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। दोस्तों अगर आप तैयारी कर रहे हैं एसएससी जीडी की या यूपी पुलिस की तैयारी कर रहे हैं तो ये क्लास आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। और हमारे चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, और अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। तो धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।